Hello friends, we have started with effects of electric current chapter. In last lecture we have seen magnetic effects of electric current. In this lecture we are going to see about new topic, that is right hand thumb rule and magnetic field produced by current flowing through a circular loop of conducting wire. Okay, so it is very interesting topic. So starting with the first topic, that is right hand thumb rule. This diagram which I have drawn from your textbook is very easy diagram, and in examination when they will ask the question right hand thumb rule for 3 marks, then you have to draw this diagram. Okay, so what this diagram says, it is a convenient rule for finding out direction of magnetic field produced by a current flowing through a electric conductor. It is a convenient rule for finding out direction of magnetic field produced by current flowing through a इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर. सो ये एक रूल है जिसके मुताबिक हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम पड़ता है दोस्तों. इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरह मालूम पड़ता है मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा. सो इट इज़ ए रूल फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर. इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है और कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है उसको ईजिली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल. इसके नीचे आपके टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स मैंने लिखा है. इमेजिन दैट यू हैव हेल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन अ सच ए वे दैट योर थंब पॉइंट्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द करंट. जो आपका थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट की तरह एक्ट करता है. एंड द टर्न योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर. द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स. अब मैंने रीड किया, आपको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ. ये जो है मेरा कंडक्टर है दोस्तों, ये क्या है? कंडक्टर है. इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है दोस्तों. ये जो कंडक्टर है इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और मैंने राइट हैंड से इस कंडक्टर को पकड़ा है. अब ये कंडक्टर जब मैं राइट हैंड पकड़ा हूँ तो राइट हैंड थंब रूल किस तरह एक्सप्लेन होगा इसका? देखो, ये जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट बता रहा है. यहाँ पे लिखा है दोस्तों डायग्राम में इलेक्ट्रिक करंट. Thumb denotes the direction of the electric current and the curl finger denotes the direction of the magnetic lines of force. Okay, turn your fingers around the conductor. The direction of the fingers in the direction of the magnetic lines of the force. मतलब ये जो कर्ल फिंगर्स है दोस्तों ये फील्ड लाइन जनरेट करते. फील्ड लाइन जनरेट करते मतलब कि कौन से डायरेक्शन में होते? जहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में होते. सो दिस इज माई कंडक्टर where the current is flowing. Okay, now electric current is flowing here in upward direction. Suppose this is my conductor. देखो ये मेरा पेन जो है मैंने कंडक्टर लिया है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो इस तरह फ्लो कर रहा है. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर को इस तरह कर्ल फिंगर से मैंने राइट हैंड से पकड़ लिया है. जो ये मेरा थंब दिख रहा है दोस्तों, देखो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करो. देखो इसमें से अब देखो दोस्तों ये जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो ये थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस कर्ल फिंगर डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मीन्स फील्ड लाइन जनरेट कर रहा है. अब डायग्राम में आप देखो ये जो सर्कुलर लाइन बने हैं वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया है. और ये मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है? ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है. देखो क्यों, ये मेरा कंडक्टर है, मैंने इस तरह इसको पकड़ा है ना, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज मैंने पकड़ा है. तो क्लॉकवाइज के कारण, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण जो फील्ड लाइन है वो भी क्लॉकवाइज ही प्रोड्यूस हुआ है. सो ये क्या बता रहा है? इट इज़ ए कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिक कंडक्टर. सो when we will hold the conductor in our right hand in a such a way that our thumb points in the direction of the current, and if we turn the fingers around the conductor, the direction of the finger is the direction of the magnetic lines of force. अगर आपको एग्जाम में राइट हैंड थंब रूल पूछते हैं तो दोस्तों आपको ये इतना पॉइंट्स आपको लिखना है. बस थोड़ा इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, ये टेक्स्ट बुक के वर्ड से आपको अपने वर्ड्स में लिखना है. मीन्स क्या, मैं आपकी बता रहा हूँ, अभी सुनो. दिस इज ए कन्वीनियंट रूल फॉर फाइंडिंग आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. समझ में आया? ये रूल है जिसमें से हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. इमेजिन नहीं लिखना है. इफ़ we held the conductor in our right hand
in such a way that our thumb points in the direction of the current. ये point आपको एग्जाम में लिखना है. And our turn fingers around the conductor denotes the direction of the magnetic lines of the फोर्स. इस तरह आपको एग्जाम में लिखना है. मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स लिखा है ताकि आपको एक्सप्लेनेशन करते समय इजी हो. तो ठीक है, ये हमारा था राइट हैंड थंब रूल, जिसमें से हम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं. ये आएगा एग्जाम में तो 2 मार्क्स, मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आएगा, और नहीं तो 3 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है. सो मूविंग ऑन टू द सम पॉइंट्स अबाउट राइट हैंड थंब रूल. देखो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. ये क्यों बोलते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन है. ये दोनों स्क्रू आपको दिख रहा है. ये स्क्रू जो है, आप इसको अगर रोटेट करोगे, आपने कभी भी अपने हाउस होल्ड वर्क में आपने स्क्रू तो कहीं पे यूज़ किया ही रहेगा. तो जब आप स्क्रू को कहीं पे यूज़ कर रहे हो तो देखो स्क्रू जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसको थोड़ा इमेजिनेशन करो कि देखो ये जो स्क्रू है ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है. इट इज़ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस स्क्रू इज़ रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. मैंने यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा गलत कर दिया है. दिस स्क्रू इज रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में करंट यहाँ पे डाउनवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे करंट अपवर्ड प्रोड्यूस हो रहा है. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. वो राइट हैंड थंब रूल से ही हमें मालूम पड़ता है. देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेरा, डायरेक्शन ऑफ दी करंट. ये स्क्रू जो है मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, मतलब स्क्रू टाइट कर रहा हूँ कहीं पे. वो मैं कैसे कर रहा हूँ, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ स्क्रू को, और यहाँ पे स्क्रू को मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ. ये आपको एंटी क्लॉकवाइज क्यों दिख रहा है, क्योंकि हालांकि ये क्लॉकवाइज ही हो रहा है, बट स्क्रू को मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा है with this screw. This screw is in upward direction, therefore it is showing the clockwise direction. ये नीचे से दिख रहा है, इसके लिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है. तो राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. ये क्यों? मैक्सवेल स्क्रू रूल समटाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. इमेजिन दैट राइट हैंड स्क्रू बीइंग टर्न सो दैट it bores its way in the direction of the current in the wire. तो इस कंडीशन में क्या समझ में आ रहा है, जो यहाँ पे स्क्रू है वो राइट हैंड थंब रूल्स पे ही वर्क कर रहा है, और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट, जब स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रेंड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. अब जब स्क्रू डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो स्क्रू अपवर्ड डायरेक्शन में है. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन गिव्स डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. देखा, समझ में आ गया आपको कि जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताता है. अब ये कंडक्टर था, इसमें मैंने राइट हैंड थंब रूल्स अप्लाई किया, मतलब मैं अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, ये कर्ल फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स बताएगा. अब ये फील्ड लाइंस फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. तो यू अंडरस्टूड राइट हैंड थंब रूल. मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करा देता हूँ. ये मेरा राइट हैंड थंब रूल है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. आई एम सॉरी, इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वेर इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग. दिस इज माई राइट हैंड वेर thumb denotes the direction of the electric current and curl finger denotes the direction of the magnetic lines of the force. So with the help of this direction the magnetic field is produced, magnetic field lines is produced. So this is a convenient rule for finding out direction of magnetic field produced by a current flowing through electrical conductor. And if we held our conductor in a right hand in such a way that our thumb points in the direction of the current, and if we turn the fingers around the conductor, the direction of finger is the direction of the magnetic lines of force. अभी हमने इसमें कुछ पॉइंट्स देखा कि राइट हैंड थंब रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. मैक्सवेल स्क्रू रूल्स sometime is also called Maxwell cork screw rule. Imagine that right hand screw being turned so that it bores its way in direction of current in the wire. So मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि ये जो स्क्रू है अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट डाउनवर्ड दिखा रहा है, और ये स्क्रू जब नीचे से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बताएगा तो ये जो डायरेक्शन ऑफ करंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा. सो डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये आपका कंसेप्ट था राइट हैंड थंब रूल का. डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोस्तों कैसे मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल ओनली. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. देखो यहाँ पे कार्डबोर्ड है, उसमें मैंने ना
क्या किया है, ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है। जितना भी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने अब तक पढ़ा है, सारे वर्क जो है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल वर्क है। इसको फिजिक्स लेबोरेटरी में अगर हम परफॉर्म करते हुए पढ़ते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये कार्डबोर्ड है जिसमें आपने नॉर्मल सर्किट, अपने आप तक जो 9th स्टैंडर्ड में आपने जो भी पढ़ा था नॉर्मल सर्किट, एक रेजिस्टर, उसमें हमने बैटरी अटैच कर दिया, उसमें हमने करंट पास कर दिया, ये सब आपने नॉर्मल सर्किट्स पढ़े हैं। ये सर्कुलर लूप वाला सर्किट है। तो यहाँ पे देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। देखो ये जो सर्किट है, जो आपने नॉर्मल सर्किट आप जो बचपन में पढ़े हो, वही जो रेजिस्टर बैटरी, उसको मैंने कार्डबोर्ड से एक सर्कुलर लूप कनेक्ट किया है। अब इस सर्कुलर लूप में, कंडक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है, हम इस वीडियो में, इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो देखो, यहाँ पे कार्डबोर्ड है जिसमें हमने सर्किट अटैच कर दिया है, बैटरी अटैच है, और यहाँ पे लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। और ये लूप फ्रेंड्स कौन सा है, कंडक्टिंग लूप है। सो मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बुक पॉइंट। सो वी लर्न अबाउट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। आपने पढ़ा है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी आपने अभी तक पढ़ा था, स्ट्रेट कंडक्टर का लूप पढ़ा था, अब आप सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ रहे हो। व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप मेड बाय बेंडिंग स्ट्रेट लाइन। अब हमने वो जो स्ट्रेट लाइन को बेंड कर दिया तो किस तरह प्रोड्यूस होगा। व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू ए लूप मेड बाय बेंडिंग स्ट्रेट लाइन। जो लूप बनता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होता है। इफ द करंट पासेस थ्रू ए लूप, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर प्रोड्यूस एट ईच पॉइंट ऑन द लूप। अब ये बहुत ही 3 स्टार वाला पॉइंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो नॉर्मल सर्किट लूप है उसमें किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जो भी लूप है जहाँ से करंट पास हो रहा है वो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करता है। मतलब ये लूप है, देखो ये पी और क्यू लूप है, ठीक है। अब ये पी क्यू लूप में करंट यहाँ पे क्लॉकवाइज है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है, पर डायरेक्शन में थोड़ा चेंजेस है। देखो, इसको एक काम कीजिए, आप ऑपोजिट डायरेक्शन कीजिए। ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कराइए, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों रोटेट कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इस डायरेक्शन में जब हम इसको देख रहे हैं तो पी क्यू जो लूप है इसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा। ये जो सर्कुलर लूप के हर पॉइंट में क्या प्रोड्यूस होगा फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मैंने आगे सारे पॉइंट्स लिखे हैं। एज वी गो अवे फ्रॉम द वायर, द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इट विल बिकम बिगर एंड बिगर। जो आपको ये कार्डबोर्ड में जो सर्कुलर लूप दिख रहे हैं, ये अगर हम दूर जाते रहेंगे तो ये बढ़ते जाएगा। देखो ये यहाँ पे पहले छोटा था, अब बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो इस कंडीशन में as we go away from the wire, the concentric circle representing the magnetic lines of force will become bigger and bigger. So as we go toward the center of the loop, the circle becomes so big that its arc can be shown as a straight line. देखो दोस्तों, ये इसका कहने का मतलब ये है कि ये नॉर्मल सर्कुलर लूप था, ठीक है। अब हम नज़दीक आ रहे हैं तो ये लूप बढ़ते जा रहा है, और नज़दीक आ रहे हैं ये लूप बढ़ते जा रहा है, और नज़दीक आ रहे हैं तो ये लूप क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। हम और नज़दीक आ रहे हैं तो ये लूप बढ़ जाएगा। जितना हम नज़दीक जाते जाते जाएंगे वो सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड पे एक स्ट्रेट लाइन पास होगा। अब लूप नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन पास होगा, पर उस पॉइंट में भी क्या जनरेट होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। सो एज वी गो toward the center of the loop, the circle becomes so big that its arcs can be shown as a straight line. तो straight line आपको दिख रहा है यहाँ पे। As figure, the magnetic lines of force are shown near the point P and Q only. देखो ये P Q में थोड़ी देर पहले बताया ना, हर पॉइंट में क्या जनरेट होता है फ्रेंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस होता है। तो इस कंडीशन में in this figure, the magnetic lines of force are shown near the point P and Q only. However, they will be created near each point on the loop. Near each point on the loop. Likewise, each point will produce magnetic field at the center of the loop. तो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। By making
of the right hand thumb rule, by making the use of the right hand thumb rule, check that every point on the loop current contributes the magnetic lines of force at the center of the loop, and these lines of the force at the center of the loop are in same direction. समझ में आ रहा है? By making the use of right hand thumb rule, check that every point on the loop current contributes the magnetic lines of the force. वो वही चीज बार बार बता रहा है, जो भी है हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल से ही इसको कैलकुलेट कर सकते हैं किस पॉइंट पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है at the center of the loop, and these lines of force at the center of the loop are in same direction. मतलब जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का सेम होगा. इसका कहने का मतलब ये है कि जो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे मालूम पड़ रहा है? हमें राइट हैंड थंब रूल से ही मालूम पड़ रहा है. राइट हैंड थंब रूल क्या है? कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में पास हो रहा है. अब ये राइट हैंड में ये जो थंब है क्या दिखाएगा? डायरेक्शन ऑफ द करंट. और ये कर्ल फिंगर से फ्रेंड वो क्या दिखाएगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट प्रोड्यूस बाय करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट. सो सारे इंटेंसिटी जहाँ पे आता है वो सभी चीज़ें करंट पे डिपेंड होते हैं. द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज डिपेंडेंट ऑन द करंट. ओके, जो भी इंटेंसिटी है हमेशा दोस्तों करंट पे डिपेंड होगा. इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, the magnetic field n times of that produced by a single loop will be created. देखो वही ना, जो हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब क्या? अगर लूप को n नंबर भी कर दो तो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. इफ देयर आर n टर्न्स इन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स ऑफ दैट प्रोड्यूस बाय सिंगल लूप इज क्रिएटेड. ओके, मतलब n टाइम्स के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और वो सिंगल लूप में ही प्रोड्यूस होगा. सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. दोस्तों मैग्नेटिक नीडल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जहाँ पे हमने दो सर्कुलर लूप लिए थे, सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप, उसके नीचे हमने मैग्नेटिक नीडल अटैच किया था, जो उस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता था, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता था, वो हमने वहाँ पे देखा था. तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक नीडल. ये सारे जो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है फ्रेंड्स, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है. इसके लिए मैं डेरिवेशन आपको दिखा भी नहीं है वीडियो में, डेरिवेशन नहीं है, ये सारे एक्टिविटी है दोस्तों. मैं इसके लिए यहीं पे लिख कर आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. और ये एक्टिविटी मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ अभी क्योंकि अवेलेबल नहीं है मेरे पास. आपको एक्टिविटी कहीं अगर स्कूल में अवेलेबल होता है तो यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. सो ये जो वीडियो है हमारा पूरा एक्टिविटी पे डिपेंड है, ये चैप्टर भी हमारा पूरा एक्टिविटी पे डिपेंड है दोस्तों. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद द राइट हैंड थंब रूल एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर. सो देखते हैं वापस एक बार रिविजन में. राइट हैंड थंब रूल में ये कंडक्टर है जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट हैंड जहाँ पे थंब डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कर्ल फिंगर्स डिनोट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स. सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है. अगर यहाँ पे मैंने लिखा है किस तरह आपको अगर एग्जाम में आता है राइट हैंड थंब रूल तो आपको लिखना है. और हमने देखा कि स्क्रू का डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट उसमें कैसे प्रोड्यूस होगा. और हमने नीचे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप ऑफ द कंडक्टिंग वायर. ओके, सो इस कंडीशन में भी हमने बहुत सारे कुछ आपको चीज़ें बताई कहाँ पे कैसे होता है. तो ये नॉर्मल सर्किट है जिसमें लूप बना है, प्रोड्यूस हुआ है कार्डबोर्ड पे, और जैसे ही हम नज़दीक जाएंगे लूप बढ़ते जाएगा और स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और हर पॉइंट में फ्रेंड्स क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. तो इस तरह एक्टिविटी है ये पूरा, आपको पढ़ना है अच्छे से, नोट्स को मेंटेन करना है. तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे. होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.